हाय एवरीवन, कैसे आप सब लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे, अपने रिसर्च बहुत अच्छे से करे होंगे। सो आज हम समझेंगे लाइक व्हाट रियली हैपन्स जब आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाता है। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में जो आपकी ओरिजिनल कंपनी है, मतलब उसका क्या होगा, क्योंकि उसका तो पेटेंट एक्सपायर हो चुका है एक बहुत बड़े ड्रग का। तो लाइक क्या वो लॉसेस में चली जाती है, क्या उसका बहुत बड़ा नुकसान होता है, या फिर वो रैंप अप कर लेते हैं, या जो आपकी जिन कंपनीज को पेटेंट मिला है बेसिकली वो जेनरिक हो चुकी है, जिनके पास अब राइट्स है उसको बनाने के, उन कंपनीज के लिए क्या बड़ी अपॉर्चुनिटी होती है। सो आज हम पेटेंट के बाद में क्या होता है इसके बारे में समझने वाले हैं। मैं हमेशा से बोलते आई हूँ कि पेटेंटेड ड्रग्स आर मोर इम्पॉर्टेंट इन फार्मा इंडस्ट्री बिकॉज दे लीड टू लॉट ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड बिग मार्केट साइज, बहुत अच्छा रेवेन्यू कंपनी इस दौरान कमा सकती है। बट पेटेंट एक्सपायर कभी ना कभी तो होता है। यूजुअली 20 साल का एक पेटेंट रहता है, उसके बाद में पेटेंट एक्सपायर हो जाता है एंड एक्सेस सारी कंपनीज को मिल जाता है। सो वही समझेंगे कि पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में एक्चुअल में क्या होता है। सो वेरी फर्स्ट टुडे गोना डिस्कस अबाउट कि पेटेंट क्या होता है। पेटेंट को पहले समझते हैं। सो पेटेंट इज बेसिकली कि आपने कोई चीज़, कोई नया इनोवेशन किया है, आपने कोई और उसको कॉपी ना कर ले, या फिर कोई और उसका, मान लो आपने जो इनोवेशन किया वो दुनिया में कहीं ना कहीं और ज़रूर हो रहा होगा एंड कहीं आपसे पहले वो लॉन्च ना कर दे। आपके बेसिकली आपके इनोवेशन को सिक्योर करने के लिए आप पेटेंट्स फाइल करते हो, जहाँ पर उसका लाइक ऑथराइज्ड राइट आपके पास में रहता है एंड कोई और उसे कॉपी नहीं कर सकता। एंड अगर वो चाहता है तो उन्हें लाइसेंस लेना होता है, जिसका एक अच्छा खासा कॉस्ट उस इंसान को या फिर उस कंपनी को पे करना होता है। और इवन आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी रॉयल्टीज पे काम चलता है, राइट। सो इसलिए पेटेंट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग फॉर फार्मा कंपनीज, क्योंकि हर फार्मा कंपनी कभी ना कभी कुछ ना कुछ इनोवेशन में ज़रूर हिस्सा लेती है। एंड जब उनका इनोवेशन सक्सेसफुल हो जाता है, एक नया मॉलिक्यूल या फिर एक ड्रग डिस्कवर हो जाता है, दे पेटेंट इट, दे गेट अ पेटेंट फाइल फॉर इट, जिसकी वजह से एक जो दौर आता है जब उनका खुद का वो ड्रग बन जाता है। वो ड्रग जाना ही कंपनी के नाम से जाता है, एक बहुत ही शानदार इनोवेशन होती है, तो उस दौरान में कंपनी बहुत पैसा छापती है। तो वो चीज़ को लेकर भी एक बहुत इम्पॉर्टेंट एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी होती है फार्मा के इंडस्ट्री में, जो कि मैं हमेशा से बोलती आई हूँ कि पेटेंटेड ड्रग्स में मार्जिन हमेशा ज़्यादा होंगे। एक मोनोपोली काइंड ऑफ स्टैब्लिश हो जाती है, जिसकी वजह से फार्मा कंपनीज रियली 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 ग्रो, राइट। सो या ये आपका होता है कि पेटेंट्स बेसिकली क्या होते हैं, आपके किसी भी तरह के इनोवेशन को, इन्वेंशन को, कोई भी डिस्कवरी को प्रोटेक्ट करने के लिए, राइट। जैसे कि अगर मैं आपको एग्जांपल दूँ तो डेपा ग्लाइफ्लोजिन नाम से एक दवाई आई थी, जो कि आपका लॉन्च किया था एस्ट्राजेनेका ने। एस्ट्राजेनेका ने जब ये लॉन्च किया था, सो दबा के पैसा कमाया है। एंड ये आपका दवाई था मेजरली डायबिटीज से रिलेटेड। एंड इसके बाद में अगर बहुत फेमस एक एग्जांपल दूँ तो लाइपिटॉल करके एक दवाई आई थी, जिसका मेजर पेरेंट कंपनी थी आपकी फाइजर। तो फाइजर ने उस दौरान में बहुत पैसा छापा है। जब लाइपिटॉल आपका जेनरिक हो गया, थोड़ा सा सेल्स में इम्पैक्ट फाइजर को देखने को मिला। एक्चुअली दैट वाज अ ह्यूज लॉस इन द इनिशियल फेजेस एंड फिर उनको धीरे धीरे लॉसेस रिकवर हो गए। तो हमको वही देखना है। उससे भी बड़ा क्वेश्चन एक्चुअली में दिमाग में आता है, ये तो हम देखेंगे ही देखेंगे कि बाकी कंपनीज को कैसे फायदा है। ये तो आप लोग वैसे भी जानते ही हो कि हाँ, जब वो जेनरिक हो जाएगा उसका प्राइस बहुत ज़्यादा घट जाता है, तो ये तो एक मेजर फैक्टर है ही। बट मेन क्वेश्चन आता है कि जब कंपनी का पेटेंट एक्सपायर हो जाता है, तो ओरिजिनल कंपनी जिसका वो पेटेंट था, जिसका वो ड्रग था, उसके क्या हालात होते हैं, उसको क्या झेलने को मिलता है। सो वो चीज़ हम देखेंगे। एंड या पेटेंट के दौरान मेजरली क्या होता है कि प्राइस आपका हायर होता है, क्योंकि आपकी मोनोपोली उसमें होती है, आपके अलावा कोई और नहीं बना रहा है, किसी और के पास राइट्स नहीं है उसको बनाने के। एंड कंपटीशन ऑलमोस्ट जीरो होता है। जहाँ पर कंपटीशन नहीं है, यू आर दी वन, आप डिसाइड करते हो किस प्राइस पे बेचना है, आप मार्केट की सप्लाई को कंट्रोल करते हो, आप प्राइसेस को कंट्रोल करते हो, आप अपने मार्जिन खुद डिसाइड करते हैं। मार्जिन प्रेशर ऑलमोस्ट जीरो के बराबर होता है। एंड ऑफ कोर्स अगर आपके मार्जिन हायर साइड पे होंगे तो आपका प्रॉफिट ऑटोमेटिकली हायर होता है। सो दैट इज द पीक टाइम ऑफ अ कंपनी, जब वो बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं फॉर द फार्मा इंडस्ट्री, फार्मा कंपनीज। इसीलिए बोला जाता है कि नए इनोवेशन करना इम्पॉर्टेंट है, ताकि हर कंपनी को एक खुद का राइट मिल सके अपना इनोवेशन पहली बात तो दुनिया तक पहुंचाने का आफ्टर पेटेंट्स गेट एक्सपायर्ड। दूसरा कि एक बहुत ही गोल्डन टाइम, गोल्डन अपॉर्चुनिटी, गोल्डन डेकेड को एंजॉय करने का, राइट। एंड या सो जब आपका पेटेंट एक्सपायर हो जाएगा तो सेम मॉलिक्यूल आपका जेनरिक हो जाता है। नाउ अनदर कंपनीज कैन कॉपी और रीस्ट्रक्चर इट।
एज इट इज़ कॉपी नहीं हो सकता है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम उसका लाइक फर्स्ट कॉपी बनाई जाती है, एंड दैट इज़ व्हाट वी कॉल्ड एज जेनेरिक। ये सब तो आप समझते ही आए होंगे, कितने सारे वीडियोज़ में पहले ही बना चुकी हूँ। सो जैसे ही आपका पेटेंट एक्सपायर होगा, मार्केट में बहुत ज़्यादा कंपटीशन आएगा, एंड प्राइस मान के चलो 80% तक गिर सकता है। जो चीज़ आज 5,000 की बिक रही है, वो किसी दिन 100, 150, 200, 500 रुपये तक भी आ सकती है। इतना प्राइस आपका गिर सकता है जब आपका ये कोई भी ड्रग जेनेरिक हो जाता है, राइट। एंड या ओके, अब ओरिजिनल कंपनी जो है उसके क्या हाल होते हैं, वो कैसे पैसा कमाती है, क्योंकि उनका तो मेन ड्रग है, उन्होंने उस ड्रग को बेसिकली बनाया है, उसका इजाद ही वहीं से हुआ है, या फिर वो उसका जो बॉन्ड है, उसका जो बर्थ है उस कंपनी ने दिया है। तो उस कंपनी के क्या हाल होते हैं, उन्होंने इतने साल की मेहनत है, इतने साल का पैसा लगा है, इतने साल का वक्त, इतना रिस्क लिया है, तो क्या 20 साल, सिर्फ 20 या 10 साल, जितने भी वक्त उनका पेटेंट है, क्या सिर्फ वही उनके लिए एक मेजर चीज़ है, या उसके बाद में भी उनके पास अपॉर्चुनिटीज होती है? सो द आंसर इज येस। कंपनीज ऐसे ही रातों रात ख़त्म नहीं हो जाती है, या फिर एक पेटेंट का जो एक्सपायरी है वो होने के बाद में कंपनी रुक नहीं जाती है, बहुत बड़ा कुछ इम्पैक्ट नहीं आता है कंपनी में। फ्यू रीजंस आर मेजरली, आपके जो रीजन से पहला है कि देखो, अगर कंपनी ने कोई ड्रग बनाया है, एंड वो ड्रग का नाम, अगर उसका बेसिकली उनको उस ड्रग को बनाया ही उस कंपनी ने है, उसका नाम उस ड्रग से एसोसिएट हो जाता है, दोनों एक मिलकर काम करते हैं, एंड मान लो 20 साल 25 साल, जितने भी वक्त आपका पेटेंट है, वैसे तो 20 साल का होता है, एक स्टैंडर्ड टाइम पीरियड है आपका। 20 साल तक कंपनी ने मार्केट पे राज किया उस ड्रग के नाम से, या फिर उस ड्रग का मार्केट उस कंपनी ने लीड किया, एक ब्रांड ट्रस्ट ऑटोमेटिकली बन जाता है। एंड जब ब्रांड ट्रस्ट बन जाता है, तो आफ्टर इवन इट गेट्स जेनरिक, जब आपको जेनरिक हो चुका है, उसके बाद में भी यू स्टिल हैव अपॉर्चुनिटीज टू सेल इट, तो एक प्रीमियम काइंड ऑफ चीज़ में चला जाता है। जैसे कि अगर एक बेसिक एग्जांपल लूँ, मुझे दिमाग में आ रहा है अभी क्रॉक्स का नाम, जो हमारा क्रॉक्स हम पहनते हैं, उसका जो मेन कंपनी है, जो क्रॉक्स CROCS क्रॉक्स, वो आपकी मेन कंपनी है, एंड उसके डुप्लीकेट हमको हर गली मोहल्ले, हर चौराहे पर मिल जाते हैं, बट ओरिजिनल इज स्टिल ओरिजिनल। क्रॉक्स के शोरूम्स आर स्टिल रनिंग एंड बिग नंबर्स दे आर मेकिंग एवरी ईयर। सो ये रीज़न है कि आपका भले उसकी सेकेंड कॉपी फर्स्ट कॉपी मार्केट में बिक रही है, स्टिल आप एक ओरिजिनल के नाम से जाने जाते हो। तो ड्रग्स में भी ऐसा ही होता है, एंड कंपनी बिकम्स ऑथेंटिक एंड ऑथराइज्ड ओरिजिनल कंपनी, जिस नाम से वो बेच रहे थे हमेशा से, वो उनके दिमाग में छप जाता है। पेशेंट्स नहीं कह सकते हम, बट जो सप्लाई है वो कम्प्लीटली डॉक्टर्स एंड जो हमारे फार्मेसीज है वो ऑपरेट करती है, एंड अगर डॉक्टर प्रिस्क्राइब करेगा, फार्मेसीज भी वही देंगे, तो डॉक्टर्स समवेयर ट्रस्ट करना शुरू कर देते हैं। दैट लीड्स टू अ प्रीमियमनेस ऑल्सो, वो उस कंपनी का स्टार प्रोडक्ट बन जाता है कई बार, राइट। सो दिस इज़ वन रीज़न कि वो एक ओरिजिनल ब्रांड और एक ओरिजिनल ट्रस्ट के नाम से जाना जाता है। ये एक बड़ा उनके पास में अपॉर्चुनिटी होता है। हाँ, सेल्स में असर ज़रूर आता है, बट ख़त्म नहीं होती है, एंड बहुत ही अच्छे तरीके से उल्टा कई बार लेवरेज दे करके जाती है, एंड जिस वजह से उनको उस सेम ड्रग में भी कई बार बहुत अच्छा पैसा बनाने को मिलता है, इवन आफ्टर पेटेंट एक्सपायरी। हालांकि मोटा पैसा वैसे भी पेटेंट के वक्त बना चुके होते हैं, राइट। नेक्स्ट है कि कंपनी क्या करती है ना, एक बहुत ही स्मार्ट स्ट्रैटेजी ये भी है कि कंपनी को पता है कि मेरा जो है पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, एंड मोस्ट ऑफ लाइक मेजॉरिटी ऑफ मार्केट शेयर मेरे हाथ से चला जाएगा। सो क्या करते हैं ना, कंपनी खुद ही की एक सब्सिडरी ओपन करते हैं, उस ड्रग को सबसे पहले जेनरिक, उसका जो जेनरिक वर्जन है वो भी कंपनी खुद ही निकालती है, जिसका वो ओरिजिनल ब्रांड है, वो कंपनी खुद ही उसका जेनरिक वर्जन निकाल के पुश करती है मार्केट में, जिससे क्या होता है कि जेनरिक में भी मेजॉरिटी ऑफ शेयर उस कंपनी के पास जाता है। जो कंपनी हमेशा से जो ओरिजिनल चीज़ बनाती आई है, वो उसका फर्स्ट कॉपी नहीं, जेनरिक भी बहुत अच्छा बनाएगी एज कम्पेयर टू अदर कंपनीज। तो क्या होता है कि बड़ी बड़ी कंपनीज क्या करती है, खुद ही के नाम पे एक सब्सिडरी ओपन करके खुद ही की सब्सिडरी के अंदर जेनरिक, उसी का जेनरिक वर्जन बनाना और मार्केट में पुश करना स्टार्ट कर देती है, जिससे क्या होता है ओरिजिनल की सेल्स भी उनके पास में आती है, एंड जेनरिक की सेल्स भी उनके पास में आती है। वेरी स्मार्ट मूव, बहुत सी कंपनीज ऐसा करती है, मेजरली बड़ी बड़ी कंपनीज ऐसा करती है, जिनका ड्रग एक्चुअल में बहुत ज़्यादा लाइक एक गोल्डन एक काइंड ऑफ चीज़ है, बहुत ही शानदार तरह का ड्रग है, एंड जिसका मार्केट शेयर बहुत ज़्यादा है, उस ड्रग की डिमांड बहुत ज़्यादा है, उस केसेस में कंपनीज ऐसा करती हैं। वेरी स्मार्ट मूव, कंपनी कैन स्टिल प्रोटेक्ट देयर मेन मार्केट शेयर, वो मार्केट शेयर अच्छे से बचा सकते हैं वहाँ पे। एक बहुत ही स्मार्ट तरीका है जो कंपनीज यूज़ करती है, राइट।
एंड नेक्स्ट है कि कंपनीज क्या करेगी, कंपनीज नया नया देखो ये एक साइड पॉइंट बोलूँगी मैं इसको, मेजॉरिटी आपकी आपके जो उस पेटेंट को बचाने के तरीके हैं वो ये करती है। कंपनी क्या करेगी, उनको पता है कि मेरा ये पेटेंट एक्सपायर होने वाला है, कंपनी क्या करेगी, उसको री इंजीनियर करना शुरू कर देगी। उनको अभी उन्होंने मान लो 15 साल देख लिया उस ड्रग के साथ में मार्केट कैसा बिहेव कर रहा है, या फिर पेशेंट्स कैसा बिहेव कर रहे हैं, पेशेंट्स की लाइफ में कुछ चेंजेस आ रहे नहीं आ रहे, उनकी बीमारी ठीक हो रही है नहीं हो रही। तो नाउ दे हैव कंप्लीट डेटा ऑफ फ्लॉज, उनको पता है कि क्या प्रॉब्लम है इस ड्रग के अंदर। तो जब पेटेंट एक्सपायर होने लगेगा उससे पहले कंपनी उसका एक री इंजीनियर्ड और एक इम्प्रूव वर्जन लॉन्च कर देगी। तो जो आपका मेन जो भी एक्सपायर होने वाला है पेटेंट, वो देखा जाए तो उससे लेस इफेक्टिव है एंड वो जेनरिक में होकर भी ज़्यादा सेल्स नहीं कर पाएगा। मेन सेल्स आपका वो जो री इंजीनियर्ड और इम्प्रूव वर्जन है जिसका कंपनी फिर से पेटेंट करवा सकती है, वो आपका मेन ड्रग के नाम से भी कहलाया जाएगा, वो आपका मोर इफेक्टिव ड्रग के नाम से कहलाया जाएगा। एंड जब आपके पास में एक बेटर ऑप्शन है, देखो जिंदगी में जब बात आती है लोग पैसों के बारे में नहीं सोचते हैं, लोग लोन लिख कर भी अपना अपना हेल्थ बेटर करते हैं, या फिर अपना जो कुछ भी प्रॉब्लम है डिजीजेज उससे बाहर निकलते हैं, राइट। तो उस सिचुएशन में व्हेन यू हैव अ बेटर ऑप्शन, आपको पता है कि ये इससे भी 50 गुना ज़्यादा इफेक्टिव है, तो मैं क्यों इसको ना लूँ, कुछ रुपयों के चक्कर में मैं क्यों अपनी लाइफ पर रिस्क बनाऊँ। तो ऑटोमेटिकली इसका जो मार्केट शेयर है जो आपका अभी भी पेटेंट एक्सपायर हुआ है वो गिर जाता है। तो कंपनी अगेन यहाँ पर एक स्मार्ट मूव प्ले करती है। एक और तरीका जो कंपनी अपनाती है, वैसे ये थोड़ा सा अलग हो जाएगा, इसका रिलेशन पेटेंट से नहीं है, कंपनी नया कोई ड्रग इनोवेट कर देती है बेसिकली, क्योंकि उनको पता है कि मेजर पिलर जो हमारा है वो अब टूटने वाला है, तो एक और पिलर खड़ा कर दो, तो वो कोई और नया ड्रग में भी इनोवेशन करने लग जाते हैं। एक प्रेशर बिल्ड होने लग जाता है कि उनको फिर से एक बहुत बड़ा गोल्डन डेकेड चाहिए, जिसकी वजह से वो एक और नया ड्रग इनोवेशन में एकदम लाइक बिजी हो जाते हैं। तो वो भी एक अच्छा मूव है हम कह सकते हैं, राइट। एंड जब आपका पेटेंट या जब आपका लाइक पेटेंट एक्सपायर होता है, स्टिल कंपनीज को रॉयल्टी मिलती है, कई कंपनीज को रॉयल्टी भी मिलती है, तो दैट बिकम्स अगेन अ गुड सोर्स ऑफ इनकम फॉर द कंपनीज। एंड जब एक पेटेंट एक्सपायर होता है, ऑफ कोर्स दूसरी कंपनी के लिए वो गोल्ड माइन बन जाता है, जब तक आपकी ओरिजिनल कंपनी कोई बहुत ज़्यादा लाइक टेंट्रम्स ना अपनाए और टैक्टिक्स ना अपनाए। तो जो छोटी कंपनीज है जिनको अभी उसका पेटेंट लाइसेंसिंग मिला है, या फिर जिन्होंने रॉयल्टी पे खरीदा है, या जो कुछ भी है, तो उनके लिए भी गोल्ड माइन बन जाता है अगर उस ड्रग का डिमांड बहुत ज़्यादा है इंडस्ट्री के अंदर। तो वो उससे कई लाइक यहाँ पर प्राइसिंग की बात तो नहीं रहती है, प्राइसिंग पावर जो है, जो वैल्यू का गेम है, वो अभी भी वो बड़ी कंपनी जो उसका ओरिजिनल ब्रांड है, जो उसकी ओरिजिनल कंपनी है, वही ओन कर रही होगी। पर वॉल्यूम गेम जो है, उस सप्लाई को मैच करने का जो वॉल्यूम गेम है, वो ये छोटी कंपनीज मैच करती है। तो यहाँ पर गोल्ड माइन की तरह ये कंपनीज काम करती है, एक और ज़्यादा उस ड्रग को बूस्ट करती है, एंड एक तरह से देखा जाए तो कम्प्लीटली वॉल्यूम गेम जो है खेलती है। सो या राइट, सो दिस इज द कंप्लीट informations about your patent expiry। पेटेंट एक्सपायर होने के बाद ओरिजिनल कंपनीज कैसे सर्वाइव करती है, एंड इवन समटाइम्स पेटेंट एक्सपायर होने के बाद में भी ऑलमोस्ट सेम सेल्स को मेंटेन कर पाती है। एंड जब एक कंपनी का मान लो बहुत बड़ा ड्रग का कुछ एक्सपायरी हुआ है, तो उसको बोलते हैं पेटेंट क्लिफ। अगर मैं कभी वर्ड यूज़ करूँ तो आपको याद रहना चाहिए, पेटेंट क्लिफ मतलब कि हाँ, कोई बहुत बड़े ड्रग का किसी भी कंपनी का हो सकता है एक पेटेंट एक्सपायर हुआ है, तो सब बोलते हैं पेटेंट क्लिफिंग और पेटेंट क्लिफ, राइट। सो दिस आर अ न्यू वर्ड अबाउट फार्मा इंडस्ट्री यू हैव जस्ट लर्न, राइट। सो यार दीज आर द थिंग्स अबाउट पेटेंट, एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है, कंपनीज ये रियल लाइफ में अप्लाई करती है, छोटी कंपनीज एंड ओरिजिनल कंपनीज दोनों ही इसका फ़ायदा उठाती है भर भर करके, एंड या सॉर्ट ऑफ ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल भी प्ले करता है फार्मा इंडस्ट्री में, राइट। सो दीज आर ऑल द थिंग्स। एंड नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कैंसर ड्रग्स के बारे में, क्योंकि हमें पता है कि कैंसर इज़ अ वेरी वेरी बिग काइंड ऑफ डिजीज इन आवर लाइफ इन द वर्ल्ड, एंड हर किसी को लगता है जस्ट लाइक एक्चुअल में इट इज़ वेरी हजार्डियस एंड लाइफ टेकिंग, बट कैंसर से हम चाहते हैं जितना दूर है उतना अच्छा, हर चीज़ की वजह से आजकल कैंसर होना ज़्यादा बढ़ गया नंबर। तो हम कैंसर ड्रग्स की बात करेंगे, कैंसर ड्रग्स कितने टाइप के होते हैं, किसमें अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है, फार्मा इंडस्ट्री को कैसे लीड कर रहे हैं, किस तरह का मार्केट है
कैंसर ड्रग्स का, राइट। सो आपको एक और इंसाइट वहाँ से बहुत बड़ा मिलने वाला है, ताकि आगे चल करके जब भी हम कैंसर वाली बीमारियों को या फिर कैंसर वाले कंपनीज को स्टडी कर रहे होंगे जिनका पोर्टफोलियो कम्प्लीटली कैंसर के अराउंड है, तो आप समझ जाओगे कि हाँ किस तरह का पोर्टफोलियो हो सकता है एंड हम क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं एज एन इन्वेस्टर, राइट। सो अभी यहाँ से हमें इंसाइट मिलता है कि जो कंपनीज जिसके अंदर आपका पेटेंट की मात्रा ज़्यादा है या फिर पेटेंट का एक जो एक लेवरेज है वो ज़्यादा है, उन कंपनीज के पास हम जा सकते हैं हमारा जो कुछ भी इन्वेस्टमेंट अमाउंट लेकर के, बिकॉज वहाँ हमें ज़्यादा अपॉर्चुनिटीज़ मिलेगी। ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ जो है हमें डिस्कस करनी थी आज, जिससे आपको समझ में आता है वाई पेटेंट्स आर रियली इंपॉर्टेंट, right? So these are the things, and I will see in the next video. Till then, do research. Thank you. And if you have any kind of queries, you can leave in comments. Thank you.